बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की आखिरी सीरीज़ एंडोक्राइन सिस्टम चल रही है और इसका पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। और इसमें थर्ड जो है वो ग्लैंड देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पैंक्रियाज। मैं तो पैंक्रियाज बोलता हूँ इसको। बहरहाल कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास पैंक्रियास मौजूद है। ख़ास इसकी बातें क्या क्या हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ, नोट करते रहिएगा। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन, ये ग्लैंड जो है वो है किस जगह? आपकी एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी किसको कहा जाता है? खाली जगह को कहा जाता है। एब्डोमिनल वर्ड निकला है एब्डोमिन से। एब्डोमिन का मतलब क्या होता है? पेट। टू द पॉइंट और आसान मतलब इसका क्या है? पेट। तो आपके पेट के अंदर ये मौजूद है। इसकी लोकेशन ये है पैंक्रियास की। कहाँ पर मौजूद है ये आपके बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर। आपके लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो है ये मौजूद है। आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान ये मौजूद है। ठीक है। और लीवर के पास है। डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो आपको ये नज़र भी आ जाएगा। ठीक है। और इसके सारे काम भी डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस हुए हैं। इसकी शेप की तरफ चलें। पत्ते जैसी शक्ल है इसकी, लीफ लाइक पत्ते जैसी शक्ल है इसकी। इसका साइज 6 इंचेस, तकरीबन 6 इंच जो है इसका साइज होता है। ठीक है भाई। इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। इसका काम क्या है? फंक्शंस। ग्लूकोज को कीप ग्लूकोज इन लेवल। कीप ग्लूकोज इन लेवल इन ब्लड। आपके खून में जो ग्लूकोज है उसके लेवल को बैलेंस करके रखना, बराबर करके रखना। यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ना तो बढ़े और ना कम हो। दोनों चीज़ें जो है वो ख़तरनाक हैं। आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो वो भी ख़तरनाक है। आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाए तो वो भी ख़तरनाक है। हार्मोन्स कौन से हैं जो कि ये काम कर रहे हैं? ये 2 किस्म के हार्मोन्स हैं। इनके नाम मैं लिख देता हूँ। एक तो बड़ा मशहूर है इंसुलिन, जिसको कहा जाता है, और दूसरा जो है वो है ग्लूकेगॉन। इनको ऊपर मिटा दूँ, ज़रा जगह बना दूँ, अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं ये हार्मोन्स कर क्या रहे हैं जो कि ये पैंक्रियास प्रोड्यूस कर रहा है। आगे वैसे अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ये डायबिटिस मेलिटस का टॉपिक मौजूद है। ये बीमारी है। इसकी वजह क्या होती है कि आपका पैंक्रियास जो है वो इस इंसुलिन को सफिशेंटली प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। इंसुलिन को इसकी मिकदार कम प्रोड्यूस कर रहा होता है। या तो आपका पैंक्रियास इस इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा या मुनासिब मिकदार में प्रोड्यूस नहीं कर रहा। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? ग्लूकोज लेवल अप होना आपकी बॉडी ब्लड के अंदर, और ये ख़तरनाक है। ग्लूकोज लेवल क्या हो रहेगा? अप। तो अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ जाता है तो क्या करेगा? इंसुलिन जो है ये कंट्रोल करेगा। इसका काम ये है, ये कंट्रोल करेगा अगर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? अप हो जाता है। ठीक हो गई बात? अच्छा। और अगर दूसरा जो हमारे पास ये ग्लूकेगॉन है,
ये क्या करेगा, अगर आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है तो इसको अप करेगा। ग्लूकोज लेवल अगर डाउन हो जाता है तो ये ग्लूकागोन क्या करेगा, इसको अप करेगा। यानी कि इंसुलिन का काम ये है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो ये इसको कम करके बैलेंस करेगा, और अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो इसको अप करके बढ़ा के बैलेंस करेगा, ये ग्लूकागोन करेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, और क्या डिटेल्स हैं इसके अंदर? और क्या डिटेल्स हैं मैं बता देता हूँ आपको। आपका एक सिस्टम है, फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टेसिस के अंदर मैंने इसको थोड़ा सा बताया भी था। फीडबैक सिस्टम, फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, या सिस्टम कह लें आप या मैकेनिज्म कह लें, ये दो किस्म का होता है। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। ये जो इंसुलिन काम करता है और ग्लूकागोन काम करता है ना, ये आपके फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर आता है। उसकी वजह यह है कि इसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट इन मोर की सूरत में निकलता है। रिजल्ट इन मोर, ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि पॉजिटिव फीडबैक के अंदर क्या होता है, रिजल्ट इन डिक्रीज, रिजल्ट इन डिक्रीज की सूरत में। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाता है। यानी कि अगर आपके बॉडी के अंदर नेगेटिव एस्पेक्ट जन्म ले रहे हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट जन्म ले रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है कि किसी चीज़ की कमी हो रही है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक निज़ाम मौजूद है जिसको फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, और इसका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाता है, जो उस कमी को पूरा करता है। समझ में आ रही है बात आपको? उस कमी को पूरा करता है। तो ये इंसुलिन जो है, इसका लेवल अगर कम होता है तो इसको पूरा करना फिर इसका जो है वो इसकी जिम्मेदारी है। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास पार्ट 4 जो है ये भी निमट चुका। अब हमारे पास क्या रह गया? अब हमारे पास रह गया इसके पास डायबिटीज़ मेलिटस है, उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।